रही ये बात दिलों की बातों की कि उस पर कहीं अल्लाह ना पकड़े, फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तकलीफ नहीं देता किसी जान को भी मगर उसकी ताकत के मुताबिक। कहा ये जो दिल में वसवसे आते जाते रहते हैं ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, वो खुद ही आते हैं खुद ही जाते हैं। तुम ज़ाहिर है कोई कबाड़ बंद नहीं कर सकते कि ये ना आने पाए, तुम्हारा काम यह है कि उन पर अमल न करो। ऐसी वसवसों से हम तुम्हें नहीं पकड़े। हदीस में आता है कि एक शख्स ने, एक सहाबी ने बहुत परेशानी से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि हुजूर बाद में ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं कि जबान पर लाना उन्हें गवारा नहीं, तो क्या मैं मुनाफिक हूं, मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया कि तुम क्या करते हैं जब वसवसे आते? कहा कि मैं उनको कोशिश करता हूं धक्के देकर दिल से निकालने की कोशिश करता, यानी एक कश्मकश जारी रहती है कि मैं अपने दिल से निकालूं। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया कि ये कश्मकश यही तो ईमान है। वो किसी का शेर है कि खबर तुझको नादान इतनी नहीं है, वसाविस का आना के लाना बुरा है। वसाविस का आना बुरा नहीं है, उनका लाना बुरा है। वो आए तो हमें नफरत से उनको धक्के देकर निकालना चाहिए। ये जो कश्मकश है बस इसको ईमान कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आदमी कभी कामयाब हो जाता है, फिर बस उसे शिकस्त खा जाते हैं, और जो कामयाब नहीं होता खुद शिकस्त खा जाता है। तो कहा अल्लाह ने किसी को भी तकलीफ नहीं दी जो उसकी हिम्मत के मुताबिक ना हो। तुम चूंकि ये हिम्मत ही रखते हो कि वसवसों को रोक दो, इसलिए हम इसमें बात कुछ नहीं करेंगे। लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबत, तुम्हारी बात उसकी बुनियाद किस बात पर है? ईमान के बाद तुम्हारे आमाल पर। इसी फरमाया कि लहा उस नफ्स के लिए माँ वही है कसबा जो उसने कमाया, कि जो उसने नेकियां की जो हमारे खैर किए उसी का उसको क़यामत के दिन फायदा पहुंचेगा। व अलैहा मा कसबत, और उसी का वबाल होगा उस पर जो उसने जिसका उसने इक्तिसाब किया, कि जिसने जो उसने बुराइयां की है उसका वबाल उसी पर होगा, कोई दूसरा उसका हाथ नहीं बढ़ा सके। यानी हर आदमी अपनी नेकी और बुराई के बारे में खुद जवाब दे। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। क़यामत के दिन बेटा नहीं पकड़ा जाएगा बाप की जगह, और बाप नहीं पकड़ा जाएगा बाप बेटे की जगह। और दुनिया में भी शरीयत का कानून यह है कि अगर बेटा खुदा न करे डाकू निकल आता है, या उसकी और भी सरगर्मियां ऐसी है कि जिसको रियासत बर्दाश्त नहीं करती, तो रियासत को या हुकूमत को यह हक इस्लाम हरगिज़ नहीं देता कि उसके रिश्तेदारों को और बाप को पकड़ के ले जाए। ये जो हमारी यहाँ एक तरीका बन गया ना हमारी पुलिस का, कि जब किसी को पकड़ना होता है वो भाग जाए तो घर वालों को पकड़ लिया जाए। याद रखो ये तरीका इस्लाम का नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये ना समझ लीजिए कि चूंकि इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है सब इस्लाम के मुताबिक ही हो रहा है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, भाई यहां तक ये समझ लीजिए कि मुसलमानों के ईमान के एतराफ के साथ साथ उनकी असल हैसियत का ऐलान भी है कि अल्लाह ने आखिरी दीन भेजा, रसूल ने भी और तुमने भी उसको कबूल किया, तुमने उसकी जिम्मेदारियों को कबूल किया, और तुम ये ऐलान कर चुके हो कि जो कुछ अल्लाह की जानिब से जिम्मेदारी आएगी हम उसको बसर चश्म कबूल करेंगे और उसकी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। तो तुम देख रहे हो कि जिन जिम्मेदारियों को तुम अदा करने में लगे हुए हो उन्हें तुम्हारी जिंदगी वीरान करके रख दी। तुम में से अक्सरियत हिजरत करने पर मजबूर हो गई है, जो पीछे है उनकी जिंदगी हर वक्त खतरे में, लेकिन ये इस रास्ते के लाजमी तकाजे हैं, इनसे तो गुजरना पड़ता है। और आइंदा भी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम जिस काफिले के हरावन हो वो काफिला इंशाअल्लाह बढ़ेगा, लेकिन अभी चंद सालों तक इन मुसीबतों से तुम्हें जल्दी जान नहीं छूटेगी, ये मसाइल और बढ़ेंगे। इसलिए तुम्हारा हौसला सिर्फ एक ही चीज से बढ़ सकता है और वही तुम्हारा सहारा है। वो क्या है कि जब भी कभी मसाइल बढ़े तो अपनी अल्लाह से मदद मांगो। इसमें मुसलमानों को हौसला दिया गया है और मदद मांगने की तलकीन की गई है, और साथ ही ये बात कि अपने आमाल के बारे में कभी भी लापरवाह ना होना और अपनी नेकियों के बारे में कभी खुद पसंद ना होना। जिस नेक आदमी में ये बात पैदा हो जाए ना कि मैं तो बहुत नेक हो गया, समझ लीजिए उसका ज़वाल शुरू हो गया। ये मशहूर जो नात खातूनी कह रहे नात गो शायर गुजरे हैं मौलाना जामी, वो अपने दौर के बहुत बड़े आलिम भी थे।
और बहुत बड़े अल्लाह वाले भी मजाज थे, बैठ भी देते। एक आदमी के पास आया, ने कहा जी कि मेरे साथ अजीब हाल है कि मैं जब तक हज पे नहीं गया था हर वक्त मैं अपने सर पर एक नूर देखता था। अब जब मैं हज करके लौटा हूं तो नूर खत्म हो गया, हालांकि उसमें इजाफा होना चाहिए। तो मौलाना जामी ने फरमाया कि बात असल में यह है कि जब तक तुम हज पे नहीं गए थे ना, तुम अपने आप को गुनाहगार समझते और हर वक्त अल्लाह से इल्तिजा करते रहते, उसके सामने आजिज़ी का इजहार करते, इबादत में दुआओं में कसरत करते। अब जब तुम वहां से लौटे हो ना, तो तुम्हें यह ख्याल पैदा हो गया है कि आखिरी बड़ी इबादत भी मैं कर चुका हूं और कोई इबादत और नहीं है जिसको मैंने कभी छोड़ा हो, और अल्लाह का शुक्र है कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। तो ये जो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता अपनी नेकियों पर एतमाद पैदा होने लगा है, इससे तुम्हारा नूर ज़ाहिर हो। ये बड़ी खतरनाक बात है। इसमें यह भी फरमाया कि अपनी नेकियों पर एतमाद भी ना करना ज्यादा। तुम्हारा असल सहारा मसाइल में भी और सुरखरू होने में भी अल्लाह की जात पर है, उससे मांगते रहना, यह तुम्हारा असल सरमाया। लेकिन साथ ही बिलवास्ता यह बात भी कही जा रही है कि अभी वो वक्त खत्म नहीं हुआ, अभी वक्त बाकी है, चंद सालों तक अभी ये चक्की चलेगी मसाइल। लेकिन साथ ही इसमें दरपर्दा यह भी पेशगोई की जा रही है कि वक्त दूर नहीं है कि जब मसाइल छट जाएंगे और अल्लाह मुसलमानों को इस धरती की मुकद्दर बना देगा और यह धरती मुसलमानों के हवाले हो जाएगी और यहां तुम्हारी हाकिमियत कायम होगी। इसलिए अब इस दुआ में ये तीनों बातें शामिल हैं। आप खुद इसमें तलाश करने की कोशिश करें, वक्त नहीं है, मैं इसका तर्जुमा कर देता। रब्बना, हमारे रब, ला तुआखिज़ना इन नसीना, हमसे मुआखजा न कीजिए अगर हम भूल गए, और अख्ताना, या हमसे गलती हो गई। देखो अगर आदमी भूल कर कोई गलत काम कर बैठे ना, आप मसलन रोजे में भूल के पानी पी ले, खा ले, याद ही ना रहे रोजा, तो रोजा नहीं टूटता। इसलिए आदमी गलती से समझता हूं कि मैं कर कुछ रहा हूं लेकिन कर कुछ बैठे, जैसे खतरे खता होता है, तो उसमें भी गुनाह नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद देखिए यहां उसी पर मुआफी मांगने का सबसे पहले हुक्म हुआ है। तो मालूम होता है कि अल्लाह के जो बड़े लोग बंदे होते हैं ना, आम आदमियों को जिन बातों पर अल्लाह मुआफी दे देगा उसूल के तहत, बड़े बंदे अल्लाह से डरकर उस पर भी मुआफिया मांगते रहते हैं। ये चूंकि ये तो वो सरखैर है ना आने वाली इंसानी दुनिया के, इसलिए उनको तो नाज़िल बातों पर भी मुआफी मांगने का हुक्म दिया गया। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, ऐ हमारे रब, हम पर न लाद इसरन, बोझ, कमा हमलतहु, जैसे कि तूने लादा और तूने रखा उन लोगों पर जो हमसे पहले थे, अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। इससे मुराद ये है कि यहूद ने जो मुसलसल सरकशी का रवैया इख्तियार किए रखा, तो अल्लाह ने उनकी शरीयत में बाज़ पाबंदियों को बढ़ा दिया उनकी सरकशी के इलाज के लिए, लेकिन और सरकश होते चले गए, फिर अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक ठहरे। बस देखिए कि हमारा कपड़ा अगर पलीद हो जाता है तो हम कपड़ा धो लेते हैं, पाक हो जाता। उनको हुक्म था कपड़ा अगर पाक करना है तो उतना हिस्सा काटना पड़ेगा, धोने से पाक नहीं होगा। हत्ता कि जिस्म पर अगर पलीदी लग जाती तो उसको छुरी से छीलना पड़ता था, धोने से पाक नहीं होता। जिन जानवरों को ज़िबा करते थे तो जितने भी नाखून वाले जानवर थे उनके जिस्म की हर तरह की चर्बी उन पर हराम कर दी गई थी और भी इस तरह की बहुत सारी पाबंदियां जो उन पर लगाई गई थी। तो कहा अल्लाह से ये दुआ करते रहो कि या अल्लाह हमारी शरीयत में इस तरह की पाबंदियां हम पे न लगाना, हम तो तेरे आजिज़ बंदे हैं, हमारा तर्ज अमल तो समीअना व अताना है। वो उन लोगों के लिए ठीक थी जो समीअना व अताना कहते थे। तो इसका ला तहमिल अलैना का ताल्लुक शरीयतों की पाबंदियों का से है कि हमारी शरीयतों में इस तरह के बोझ न, ये सब बोझ को कहते। और इसलिए बल्कि हुजूर की निशान ये है, सूरह आराफ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात बयान की गई है उनमें खास तौर पर यह बताया गया कि हमारा आखिरी रसूल जब आएगा वह यज़अउ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, इन अहले किताब ने दुनिया के गले में जो बोझ डाल रखे हैं और जो उनके पांव में बेड़ियां डाल रखी हैं, हमारा रसूल आकर उनके गलों के बोझ उतारेगा और उनकी बेड़ियां काटेगा। वो तो बेड़ियां काटने के लिए आया जिन्होंने रस्म और रवाज की बेड़ियां अपने पांव में डाल रखी और जो इस तरह के बोझ उन्हें अपने गले में डाल दिए। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, और या अल्लाह हमसे वो बोझ ना उठवा
जिसकी उठाने की हम में ताकत नहीं। इसका ताल्लुक इस्लामी जिंदगी के रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात से है कि या अल्लाह हम देख चुके हैं कि आज तक कितनी ईज़ाएं बर्दाश्त की हैं, कितने मसाइब झीले, और आइंदा हिजरत करके मदीने जाना है, अल्लाह ही बेहतर जानता वहां जाकर कैसे कैसे मसाइब से वास्ता पड़ेगा। तो या अल्लाह हमारी कमजोरियों को निगाह में रख, हमारी ये आसानियां पैदा फरमा। तो ये परवरदिगार जब खुद ये दुआएं सिखा रहा, तो मुझे बताइए, मैं अपने बच्चे से ये कहूंगा अगर तुम फलां चीज चाहते हो ना, इस तरह मुझसे मांगो, तो जब वो उस तरह मांगेगा तो अब उसके मिलने में तो देर होगी। ये अल्लाह ने फरमा रहा है कि इस तरह दुआएं मांगो। ये तो इसलिए था कि मोमिन के अंदर से पूरी तरह तत्हीर हो और उसकी तरबियत की जाए, लेकिन साथ ही बिलवास्ता ये बात भी ज़हन में आ रही है और सिखाई जा रही है कि जब तुम अल्लाह से मांगोगे कि या अल्लाह ये मुश्किलात अब उठती नहीं है, इनका बोझ हमसे हल्का कर, तो यकीनन हम हल्का करते। तो ज़ाहिर है उसके बाद वो हालात पैदा हुए, हुजूर हिजरत पर गए, और फिर ज़ाहिर है कम से कम मक्के वाली वो मुसीबतें न रही, दूसरे मसाइब आए जो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते चले गए। वाफ़ु अन्ना, या अल्लाह हमसे दरगुजर फरमा, वग़फ़िर लना, और हमें बख्श दे, वरहमना, और हम पर रहम फरमा, अंत मौलाना, तू ही हमारा आका। ये बुनियाद है तौहीद की, तू ही हमारा आका है। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और मदद फरमा हमारी काफिरों की कौम के खिलाफ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।